तो भैया आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की प्रश्नावली 11.2 की 5वीं सवाल बता रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। एक बार सवाल देख लेते हैं। सवाल दिया गया 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ये बनाना है भैया। तो सर्वप्रथम हम 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। उसके बाद कह रहा ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो इसको लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। इसको भैया केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे इस प्रकार। ऐसा एक वृत्त खींच लेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ध्यान रखिए। बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से खींच लेंगे। यह 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। इसके बाद भैया ए बी रेखा का लंबार्धक खींचेंगे, जिसको हम समद्विभाजक कहते हैं। ए बी रेखा का समद्विभाजक खींचेंगे। तो इसमें आधे से अधिक दूरी ले करके एक ऊपर एक नीचे और बी पर रख करके एक ऊपर एक नीचे चाप लगाएंगे। जहां पर काटेगा इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। ये जहां पर मिलता है इसको यम मान लेते हैं। यम पर रख करके एक ही दूरी ले करके एक सहायक वृत्त खींचेंगे। सहायक वृत्त इस प्रकार से खींचेंगे। ये जहां पर मिलता है पहले वृत्त और दूसरे वृत्त को, जहां पर मिलता है इसको हम मान लेते हैं पी क्यू आर और एस मान लेते हैं। उसके बाद जो हमको स्पर्श रेखाएं खींचना है, ये ध्यान रखना है कि ए से ये जो काट रही दूसरे वृत्त को, यहां से इस प्रकार से ऐसे स्पर्श रेखा और पी से पी को जो है बी से मिलाना। कह रहा है एक दूसरे से मिलाना है। उसके बाद बी को हम क्यू से मिलाएंगे इस प्रकार से और ए को यस से मिलाएंगे इस प्रकार। ये भैया आपकी जो है स्पर्श रेखाएं हैं। इसमें 4 स्पर्श रेखाएं हैं, ध्यान रखिएगा। ए आर और ए एस का मान दूसरा होगा। ए आर और ए एस ये 2 स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी और बीपी और बीक्यू ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। तो हम रचना इस प्रकार से लिखेंगे, देख लीजिए। चित्र आप सब बनाइए, रचना लिखते हैं। रचना में लिखेंगे भैया सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। देखिए भैया रेखा खींचा। उसके बाद लिखेंगे जैसा हमने बनाया है, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। देखिए उसके बाद हमने क्या किया भैया, इसमें समद्विभाजक रेखा खींचा है। तो लिखेंगे ए बी रेखा का समद्विभाजक खींचा। जो बिंदु यम है, यम से एक ही दूरी लेकर एक सहायक वृत्त खींचा।
एक सहायक वृत्त खींचा, एक सहायक वृत्त खींचा, एक सहायक वृत्त खींचा। उसके बाद भैया जो पहले वृत्त को, जो पहले और दूसरे वृत्त को P, Q, R, S पर काटता है, पर काटता है, PQ RS पर काटता है। उसके बाद लिखेंगे भैया R तथा S को A से और P तथा Q को D से मिलाया, जो वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए भैया, इसके बाद जो स्पर्श रेखा मुझे पता चल गया, तो इसमें लिखेंगे जिसमें AS बराबर AR और BP बराबर BQ है। बस भैया इतना लिखना है रचना। आपका जो मान आएगा, इनका दोनों स्पर्श रेखाओं का जो मान आएगा, आप इसको लिख लीजिएगा नाप करके कितना मान आ रहा है। बाकी चित्र इसी प्रकार से बनाना है। रचना आपके सामने लिखा है और चित्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप नाप लीजिएगा, नापने के बाद जितना आता है स्पर्श रेखा आप उतना बराबर उतना लिखना। ये ध्यान रखना कि AS बराबर AR आएगा, जो भी आएगा इसमें लगभग आता है 6.8 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। और BP और BQ आएगा 7.2 सेंटीमीटर। आप नाप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक भैया, धन्यवाद।